बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 पहला लेक्चर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आपको चीज़ें गिवन हैं। कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। अब आपको ये वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, तो अब आप देखें आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट्स और ये के, ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको 2t दिया हुआ है, -3t दिया हुआ है, +1/t दिया हुआ है। अब इस वेक्टर का नाम जो है वो क्या है, r ऑफ t। वेक्टर का नाम क्या है आपके पास, r ऑफ t। तो ये मेरे पास आ गया r ऑफ t। अपनी सेम सिचुएशन है, सिर्फ वेक्टर का नाम हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इसका अलग अलग से डोमेन कैलकुलेट करते हैं। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हमने लिमिट में दे दिया था। डोमेन मींस द x कंपोनेंट एंड द रेंज मींस द y कंपोनेंट। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये वेक्टर्स को अलग अलग करके इनकी डोमेन फाइंड करते हैं। इसको आप ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि चलें इसको हम ले लेते हैं f ऑफ t। 2t हो गया, ये हो गया g ऑफ t, -3t हो गया, और ये हो गया आपके पास u ऑफ t, 1/t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने i का कंपोनेंट को मैंने f ऑफ t कह दिया, j के कंपोनेंट को मैंने g ऑफ t कह दिया, और k कंपोनेंट्स को कोफिशिएंट को मैंने u ऑफ t कह दिया। अब इनकी हम अलग अलग से डोमेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर, अब आपने ये जनरल फॉर्म में सारा काम करना है। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपने डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ f ऑफ t, ठीक है। तो अब आप t की जगह 1 रखें तो वैल्यू आ जाएगी, t की जगह 2 रखें तो वैल्यू आ जाएगी, t की जगह 3 रखें तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ t की कोई भी वैल्यू रखेंगे, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब आइए हम g ऑफ t की बात कर लेते हैं। तो g ऑफ t क्या है, -3t। अब t की जगह 1 रखें तो -3 आ जाएगा, t की जगह 2 रखें तो जो नंबर्स रख रहे हैं हम वो इसकी डोमेन कहलाएगी। और जो नंबर हम रख रहे हैं g ऑफ f ऑफ g ऑफ t, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उस वैल्यू की स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे आप, ठीक है ना। तो वो जो वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो इसी तरह से आपने क्या किया कि u ऑफ t ले लिए, यहाँ ले लेते हैं ये। अब हमने क्या ले लिया, u ऑफ t ले लिया। अब u ऑफ t की ख़ास बात क्या है, गौर से देखिएगा। तो डोमेन ऑफ u ऑफ t लेने जा रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि 1/t। अब यहाँ t1 रखें तो 1/1 आ जाएगा, t2 रखें 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ t0 रखते हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को रखेंगे -0 करके। इसको गौर से देखिएगा, यहाँ t0 रखूँगा तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम नंबर्स का तो सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, लेकिन 0 रखने से रिजल्ट क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर से 0 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये इसकी डोमेन आ जाएगी u ऑफ t की। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ f मैंने कैलकुलेट किया, r आ गया। डोमेन ऑफ r मैंने कैलकुलेट किया, डोमेन ऑफ g कैलकुलेट किया, r आ गया। तो डोमेन ऑफ u मैंने कैलकुलेट किया। तो अब आप इन तीनों के अंदर से जो इंटरसेक्शनल एरिया होगा वो हमारे पास आ जाएगी डोमेन। तो डोमेन ऑफ r जो आपको वेक्टर दिया हुआ है क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर -0। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेट ऑफ रियल नंबर -0 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो तीनों के अंदर ये कॉमन एरिया है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ r इज रियल नंबर -0। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट हियर। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं
कि ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी, ये हम ले लेते हैं साइन टी, जी ऑफ टी हम ले लेते हैं कॉस टी, और u ऑफ टी हम ले लेते हैं टेंजेंट टी। ये हमने फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब डोमेन ऑफ f क्या होगा, अब डोमेन ऑफ f का मतलब क्या है कि अब आप t की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी एंगल ले लें, तो साइन जो है वो किसी में भी इन्फिनिटी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप g ऑफ t ले लें, गौर से देखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, तो डोमेन ऑफ g क्या होगा, तो अब आप देखिए cos t ले रहे हैं, अब t की कोई भी वैल्यू ले लें तो आपके पास cos साइन फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी नहीं होगा, यानी कि सेट ऑफ कोई भी रियल नंबर यहाँ रख लें आप, ठीक है। अब आप आइए u ऑफ t पे। अब u ऑफ t पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ आ गया है टेंजेंट t। क्या आ गया है, टेंजेंट t। तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगी, अब आप देखेंगे t कुछ भी रख लें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि t अगर 90 होगा तो टेंजेंट अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आपका 270 होगा तो टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट के अंदर अगर 90 का कोई मल्टीपल्स आता है तो टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मल्टीपल तो नहीं कहेंगे, आपका टेंजेंट जो है वो 90 है, आपका 270 है, आप इसके जनरल फॉर्म में भी एंगल निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका सेट ऑफ रियल नंबर हो और माइनस कर दें 2n+1 अपॉन 2 टाइम्स पाई, तो अब आप देख रहे हैं कि अब इसमें n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लें, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब आप n की जगह 1 रख दें, n की जगह 2 रख दें, n की जगह 3 रख दें, तो जो भी एंगल बनेगा उस एंगल पे टेंजेंट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर से निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो फिर अगर मैं इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालना चाहूँ तो फिर क्या होगा, डोमेन ऑफ r क्या होगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, अगर किसी चीज़ को माइनस करूंगा तो वो इधर भी मौजूद होगा, इधर भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, 2n+1 अपॉन 2 पाई, ये जहन में रखेंगे, वेयर n इज बिलोंग्स टू दी पॉजिटिव इंटीजर। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। एक तो फिर सुन लीजिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी नहीं होते, तो लिहाजा इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेंगे। लेकिन जब आप टेंजेंट टी की बात करते हैं तो एंगल 90 आ गया तो टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एंगल टेंजेंट के अंदर कुछ एंगल्स ऐसे हैं जहाँ टेंजेंट की वैल्यू इन्फानाइट आती है, तो वो इन्फानाइट क्या होगी, जनरल फार्मूला बना ले उसका। ये जनरल फार्मूला बन गया, अब रियल नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो अब हमारे पास वो डोमेन आ जाएगी जिसमें टेंजेंट हमेशा रियल नंबर को फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। ओके स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। पहले तो आप फंक्शंस को अलग अलग कर लें। एफ ऑफ टी, आई का कॉम्पोनेंट हो गया 1 माइनस टी, फिर आपने यहाँ कॉमन लगा ले जी ऑफ टी, दैट इज़ रेडिकल टी, ये हो गया u ऑफ टी 1/t²। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी, तो अब आप यहाँ t क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जो भी रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसी तरह से डोमेन ऑफ जी ऑफ टी, अब t की वैल्यू जो है आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। अब लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है माइनस होगा t लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपकी बुक में ना आंसर थोड़ा सा मेरा ख्याल है सही नहीं है। ये रेडिकल t है, अगर t की वैल्यू मैं -2 रखूँगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती, यानी t
1 और उससे लेस देन नहीं हो सकती, तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर माइनस दिस इंटरवल। ये ख्याल रखना है आपने, प्लीज इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो डोमेन ऑफ u क्या होगा, अब देखिए ये आपको दे रखा है 1/t², ठीक है ना। तो अब t की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने 0 रख दिया तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 0 माइनस कर देंगे तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस सेट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। सेट में लिखे ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देख रहे हैं कि आपने ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो सेट प्लस है वो हमारे पास क्या होगा, इसकी डोमेन कहलाएगी। तो डोमेन ऑफ r ऑफ t क्या होगा, ये आपके पास आएगा प्लस है तो सेट ऑफ रियल नंबर प्लस रियल नंबर है, क्योंकि माइनस आपने यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब आइए देखें स्टूडेंट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर। आपको देखना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो g ऑफ t दिया हुआ है तो g ऑफ t नहीं लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं r ऑफ t ले लेते हैं। चले, ये हो गया cos ऑफ t। फिर हम ले लेते हैं f ऑफ t माइनस cos ऑफ t। फिर ले लेते हैं हम u ऑफ t, ये हो गया cosec ऑफ t। यानी कि i j k के कंपोनेंट्स हमने ले लिए। अब आइए इसकी हम बात करते हैं। तो डोमेन ऑफ r तो अब देखिए cos t दिया हुआ है, तो अब t की जगह आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos 2 की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। देखें t की जगह कोई भी वैल्यू रखें, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से डोमेन ऑफ f ऑफ t पे फोकस करें, माइनस cos t, द सेम सिचुएशन हेयर, ठीक है ना। तो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, आप t की जगह कुछ भी रखते जाए, आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। अब आइए u ऑफ t में गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। मैं लिख देता हूं पहले u ऑफ t, लिखा हुआ है cosec t। तो फिर डोमेन ऑफ u ऑफ t क्या होगा, गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये है cosec t। आपको पता है कि साइन t जो है वो साइन 180 जो है वो 0 की इक्वल होता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे रफ वर्क बताता हूँ, रफ वर्क करके बता रहा हूँ। देखें साइन 180 जो है वो 0 की इक्वल होता है। अगर ये आपके पास कोसेक है 180 तो मैं क्या करूँगा, 1/sin करूँगा, क्योंकि इस कोसेक 1/sin की इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोसेक जो है वो 180 पे 0 होगा, तो फिर वो 360 पे भी 0 होगा। फिर इसके अपने आगे चलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कोसेक की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पाई आपने पुट कर दिया, तो n पाई कर देते हैं। तो n पाई कर दिया। अब n क्या है, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब n की जगह 1 लिख दें, n की जगह 2 लिख दें, n की जगह 3 लिख दें, वैल्यू 0 आएगी। 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर मुझे ये क्या लिखना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। तो फिर डोमेन ऑफ g क्या होगा, टोटल क्वेश्चन g। तो अब आप देखें ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर, और इसके अंदर r माइनस दिस फैक्टर, तो ये फैक्टर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास, n पाई माइनस। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन।
ओके स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन होगा उसको आपने रियल नंबर से माइनस कर देना है, बस ये बात आपने जहन में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपको लिमिट फाइंड करनी हो वेक्टर फंक्शन की तो इसका तरीक़ाकार भी वैसे ही होगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने डोमेन को फाइंड करना सीखा था कि आपने आई कंपोनेंट को अलग कर लेना है। ये हो गया e ऑफ 3t माइनस 1। फिर अगले वाले को g ऑफ t कह देते हैं, इसको आपने अलग कर लिया 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3t, और ये हमने इसको अलग कर लिया u ऑफ t 1/9t प्लस 1। अब आप देखें कि फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो या डोमेन फाइंड करनी हो, आई जे के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स लिख लें तीनों को फंक्शन डिफाइन करके। अब एट t इज इक्वल टू 0 हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आई जे के कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ t, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 e ऑफ 3t माइनस 1। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 माइनस 1। तो e की पावर 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 आ गया, तो आपके पास i कंपोनेंट की लिमिट 0 आ गई। आई कंपोनेंट की लिमिट आपके पास 0 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम आगे चलते हैं और ये ले लेते हैं g ऑफ t, और g ऑफ t की लिमिट को अप्लाई करते हैं, और फिर u ऑफ t की लिमिट को अप्लाई करके फिर u, फिर f, g और u की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिट को पहले अप्लाई कर देते हैं। लिमिट को अप्लाई कर देंगे पहले, तो आपके पास क्या सिचुएशन बन गई, लिमिट t टेंड्स टू 0 g ऑफ t, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, बहुत डिटेल में हमने बातें की हुई हैं। सॉरी, ये आपके पास है 3 प्लस t, ठीक है, ये हो गया 3t। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लिमिट आ गई t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आपको याद हो हमने बहुत डिटेल में लिमिट में बात करी हुई है। अब क्या होगा, अगर t की लिमिट को आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो t नीचे 0 रखेंगे तो पूरा सिस्टम अनडिफाइन हो जाएगा, और लिमिट में हमने क्या बताया था कि रिजल्ट अनडिफाइन अगर हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन में आपने। तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस t माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3t। ये हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये माइनस था तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो गया 3t, ये अब आप देख रहे हैं कि ऊपर फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, लिमिट के तमाम रूल्स अप्लाई होंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अब क्या सिचुएशन बनी आपके पास, सिचुएशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गई। इधर ही लिख देते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 3 प्लस t माइनस 3, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 3t, 3 प्लस t प्लस रेडिकल 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास लिमिट आ गई t टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया t, नीचे आ गया 3t टाइम्स रेडिकल 3 प्लस t एंड प्लस रेडिकल 3। ये t से भी कैंसिल हो गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 1/3 टाइम्स 3 प्लस t प्लस 2। नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट हेयर 3, तो t आपको क्या दिया हुआ है 0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आपने 0 लगा दिया।
तो ये आपके पास बच गया रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 3, तो ये हो गया 1/2 रेडिकल 3, तो 3 2 6 हो गया, तो ये हो गया 1/6 रेडिकल 3, या आप कहेंगे 1/6 रेडिकल 3। ये मेरे पास इसकी लिमिट आ गई। अब आप देख रहे हैं कि हमने एफ ऑफ टी निकाल ली, हमने यू ऑफ टी की लिमिट फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जी ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लिमिट अप्लाई करें। लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ u ऑफ t, ये हो गया 1/9, सॉरी लिमिट पहले लिखेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 1/9 t प्लस 1, तो ये हो गया, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, 9 t की जगह 0 प्लस 1 1/1, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने लिमिट फाइंड कर ली तमाम फंक्शंस की। तो मैं अब दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। r ऑफ t किसकी इक्वल था? e ऑफ 3t माइनस 1 i कंपोनेंट के साथ था, फिर 3 प्लस t माइनस रेडिकल 3 ओवर 3t j कंपोनेंट के साथ था, और ये हो गया 1/9t प्लस 1 k कंपोनेंट के साथ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो था इसकी लिमिट हमने निकाली थी 0 शुरू से। ये देखें, दोबारा पेज देखें, ये एफ ऑफ टी हमने कहा था इसको, और इसकी लिमिट हमने क्या निकाली? 0। तो ये हो गया 0 कंपोनेंट विद आई, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली? इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये सामने है आपके, 1/6 रेडिकल 3, 1/6 रेडिकल 3 जे कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू हमने आपके सामने निकाली हुई है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ऑफ के, तो ये 0 कंपोनेंट तो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 1/63 जे प्लस 1 के। ये मेरे पास इसकी वेक्टर फंक्शन की लिमिट आ गई। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।